बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ में आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 22 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 के अंदर हम पढ़ेंगे गोनेड्स के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, सबसे पहले हमें इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो किस किस तरह से आएंगे इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताऊँगा। एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो हमारे एब्डोमेन के अंदर दो किडनीज़ मौजूद हैं, आपको पता है, रीढ़ की हड्डी की दोनों साइड्स पे, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड पर। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में जिना कैप ऑफ जो है ना वो बोलता हूँ किडनी, तो मतलब समझ आ जाती है, बच्चा फिर भूलता नहीं है। तो बिल्कुल एडजेसेंट है किन के साथ, किडनीज़ के साथ। दैट्स वाई वी कॉल देम एड्रीनल, यानी कि एडिशनल टू किडनी, मतलब किडनी के साथ अडहेशन हुई हुई है, इनकी अटैच हुए हुए हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ये कितने हुए, फिर दो किडनी है तो ऑब्वियस ही बात है ये दो ही होंगे। फिर जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। एक जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला, और ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। सिमिलरली जैसे किडनी के अंदर आपने पढ़ रखा होगा रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, किडनी के लिए रीनल का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये तो हो गई इसकी मतलब लोकेशन एंड एनाटॉमी हो गई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसकी सिक्रीशंस को कौन सिक्रीट करेगा? तो एक बात याद रखें, हमारे ब्लड के अंदर स्टीरॉयड लेवल जो है वो मेन ट्रिगर करेगा इसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, किस तरह से सिग्नल भेजा जाएगा हाइपोथैलेमस के पास? कब भेजा जाएगा? जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होगी, जब बॉडी को नीड होगी, इमरजेंसी होगी, फाइट करनी है, फ्लाइट करनी है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई और प्रॉब्लम है, इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो यानी कि कोई भी स्ट्रेस कंडीशन जब आएगी तो एड्रीनल ग्लैंड जो हैं ये एक्टिवेट होंगे। ये एक्टिवेट किस तरह से होंगे? हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एक रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा, दैट इज CRF, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये CRF बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि स्टीरॉयड का लेवल इसको क्या कर रहा होता है, इसको इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्या करना है, जैसे ही बॉडी के अंदर यानी कि ये हार्मोन कॉर्टिकोस्टीराइन जो कि या कार्टिसोल जो स्टीरॉयडल इन नेचर के, जैसे लेवल लो होगा ऑब्वियस सी बात है मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, इसके पास कैमो रिसेप्टर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ये CRF को प्रोड्यूस करवाएगा। CRF जो है ये क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोप्स जो कि एड्रीनल पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास जो हैं वो कार्टिकोट्रोप सेल्स होंगे। ये कार्टिकोट्रोप सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो ख़ास किस्म का है ये प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो ACTH है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स? ये एक्ट करेगा डायरेक्ट जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। जब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर करता है तो ये क्या काम करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ये डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करवाएगा? फर्दर हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। क्या? कार्टिकोस्टीरोन्स एंड एज वेल एज कौन सा आपके पास आता है? कार्टिसोल। अब हमारी बुक में कार्टिसोल को अलहदा लिखा गया है, तो इसी वजह से मैंने अलहदा से एक बना दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना बने, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। अदरवाइज कार्टिकोस्टीरोन्स को जब आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं, फर्दर देखते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो होंगे एंड एज वेल एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं इसका दूसरा नाम डियर स्टूडेंट्स क्या है? कार्टिसोल ही है। तो अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ग्लूकोकार्टिकाइड इज आल्सो कार्टिसोल, तो यहाँ पर आप इस कार्टिसोल को भी ग्लूकोकार्टिकाइड कह सकते हो। तो इसका काम क्या होगा? इसका एक ही काम होता है, इसने क्या करना है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करवानी है। स्ट्रेस की कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। अदरवाइज तो ये ग्लूकागॉन काम करता है। ग्लूकागॉन ने क्या करना होता है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर पूरा करना। अगर बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है तो यहाँ पर अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पहला सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा सोर्स होते हैं लिपिड, तीसरा सोर्स क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़कर क्या बनवा रहा है? ये C6H12O6 बनवा रहा है।
ठीक है, प्रोटीन में आपके सारे मसल्स आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में कार्टिसोल प्रोटीन को तोड़ के क्या बनवा रहा है, ग्लूकोज बनवा रहा है, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जाए। तो ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज का लेवल रिक्वायर्ड है उतना आपके पास क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो ये काम किसका है, कार्टिसोल का। ठीक है, ये आपके पास कार्टिकोस्टेरॉइड है, ऑब्वियस सी बात है, यही सेम चीज़ इधर आ जाएगी। दूसरा आपके पास आ जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑब्वियस सी बात है कि मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। अगर आपको 15वां चैप्टर याद हो तो वहाँ पर बताया गया था एल्डोस्टेरॉन के बारे में कि ये क्या करवाता है, सोडियम का अपटेक, Na पॉजिटिव का अपटेक क्या करवा देगा, इन्हांस करवा देगा, बढ़ा देगा, यानी कि सोडियम को बॉडी से लॉस नहीं होने देगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देता चलूँ, आपका ब्लड प्रेशर हाई कब होता है, तब होता है जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल राइज कर जाता है, क्लोराइड का लेवल जो है वो राइज कर जाता है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हुआ, सोडियम का लेवल ज़्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है क्या होना है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर के लिए कोई डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है। जिस बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डायूरेटिक टाइप जो है ना आपके पास, डायूरेटिक टाइप चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि क्या हो, इंजेक्शन हो सकता है, मेडिसिन दी जा सकती है ताकि क्या हो, उसकी यूरिन पास आउट हो। यूरिन पास आउट में क्या हो जाएगा, आपके पास जो सोडियम है वो निकल जाएगा। जब सोडियम निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसने सोडियम के अपटेक को बढ़ाना है, इसने सोडियम का अपटेक ज़्यादा करना है। ये तब होगा जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल डाउन हो रहा है, सही है। फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गया तो बॉडी से ऑस्मोलाइट जो है ना, बॉडी से जो आपके आयंस हैं वो निकल रहे हैं, तो तब इसकी प्रोडक्शन ज़रा ज़्यादा होगी। क्यों, इसने बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को मेंटेन करना। जब आप ORS ले रहे होते हैं, ORS के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही तो होता है बेसिकली, प्लस उसके अंदर कुछ ग्लूकोज जो है वो मौजूद होती है। तो बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन, अपटेक ऑफ सोडियम ये करवाएगा, नॉर्मल लेवल पर लेकर आएगा, जो आपके किडनीज के अंदर या ब्लड के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उस तक ये पूरा करेगा। अब आता है कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अल्लाह ना करे, जब प्रॉब्लम आती है तो स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है कार्टिकोस्टेरॉइड एंड कार्टिसोल वाला, कार्टिकोस्टेरोन वाला, इनके लिहाज से कौन कौन सी बीमारियां सामने आती हैं। अगर तो बेटा इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स के अंदर ट्यूमर बन गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्टिकोस्टेरॉन ज़्यादा बनेंगे, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा बनेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा बनेंगे। तो इससे जो डिजीज़ सामने आती है वो कौन सी है, कुशिंग डिजीज़ सामने आती है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा आपको पता है कार्टिसोल पैदा होगा, कार्टिसोल ने ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कर देना है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा। फिर उसी तरह से प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेरा बेटा देखें एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन जो है ये सोडियम का अपटेक ज़्यादा कर देगा। जब सोडियम का अपटेक ज़्यादा होगा तो वही ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं इसने क्या करना है, ब्लड प्रेशर प्लस एंड एज वेल एज जो आपके पास शुगर का लेवल है, प्रोटीन डिस्ट्रक्शन, ये किसके अंदर होगी, कुशिंग डिजीज़ के अंदर होगी। अब ये बंदा जो है ये ज़्यादातर जो कार्डियक बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। या क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनका मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाता है, जिससे भी इनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। फिर आता है एडिसन्स डिजीज़। अगर इसकी अंडर सिक्रीशंस हो रही हैं, अब ऑब्वियस सी बात है अंडर सिक्रीशन अगर कार्टिसोल नहीं बन रहा या एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा तो यहाँ पर इसको तो छोड़े ना, क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव और भी है, वो कौन सा है, दैट इज़ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो इसकी जगह ले लेता है वो ग्लूकोज के लेवल को ज़रा मेंटेन करके रखता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बात आती है इसकी, जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, सोडियम अपटेक नहीं हो पाएगा, सोडियम अपटेक नहीं होगा तो बॉडी से जो ऑस्मोलाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और बॉडी फिर स्ट्रेस की कंडीशन को बियर नहीं कर पाती। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्ट्रेस है उसको बियर नहीं कर पाएगी, और फिर क्या हो जाएगा कि जो बंदा है वो कोलैप्स कर जाएगा, बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे जितना भी मैंने आपको बताया इसमें सारे MCQs हैं। ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है कार्टिसोल, कुशिंग डिजीज़ किस वजह से है, प्रोडक्शन की वजह से, हाई प्रोडक्शन की वजह से में जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा होती है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, अपटेक ऑफ सोडियम ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ये सारे MCQs हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम कार्टिसोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम एल्डोस्टेरॉन है, सोडियम अपटेक ये करवाता है। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन जो है, अगर हम मेल की बात करूं यहाँ पर,
वैसे तो ये मेल और फीमेल में दोनों में स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। तो एंड्रोजन का काम क्या है, बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर लेकर आता है। SSC में लिखने लगा हूँ, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर लेकर आएगा। जैसे अंडर आर्म्स जो है उनके नीचे बालों का आना, ये मास्टरशिस का आना, ठीक है, मुंह के ऊपर बालों का आना, आवाज़ का भारीपन आना, ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में मेलनेस जो है वो काज करने में हेल्प करता है जब बंदा जो है वो प्यूबरिटी के अंदर आता है। अब ये सवाल ये पता होता है, मैंने बोला कि ये दोनों मेल एंड फीमेल, मेल में भी है एंड एज वेल एज किधर है फीमेल के अंदर भी। बाज़ औक़ात क्या कि अगर इधर ट्यूमर बन गई, ट्यूमर बनने की वजह से फीमेल के अंदर क्या होगा, होता ये बहुत रेयर है, बहुत कम फीमेल के अंदर ऐसा देखा गया। तो एंड्रोजन फीमेल के अंदर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जस्ट लाइक मेल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी। ये जो स्पेशली ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे दाढ़ी है, तो इस जगह पे जो है वो उनके बाल आना शुरू हो जाएंगे, मूछें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, किसकी वजह से, एंड्रोजन्स की वजह से। उसके बाद आता है बेसिकली ये एंड्रोजन जो है ये आपके गोनेड्स के साथ भी रिलेट है ना, क्योंकि सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स लेकर है, इसने फर्दर कई और दूसरे हार्मोन्स उनकी प्रोडक्शन करवानी होती है, ठीक हुआ। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया और फीमेल में एस्ट्रोजन हो गया, तो ये दोनों बातें आपने याद रख लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं इसके मेडुला वाली साइड पे। ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पर। ये जो इसके एड्रीनल मेडुला है ना, एड्रीनल मेडुला के अंदर दो तरह के हार्मोन्स और वी कैन से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं। मैंने लफ्ज़ बोल रहा हूँ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इनका दूसरा नाम एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनालिन, इसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन का नॉर एड्रीनालिन। ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, एड्रीनल मेडुला से पैदा हो रहे हैं। अब जी ये कब हार्मोन, ये कब प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपको पता है कि फाइट एंड फ्लाइट, याद हो, फाइट और फ्लाइट। दूसरे लफ्ज़ों में बॉडी किस कंडीशन में है, बॉडी अगेन से स्ट्रेस की कंडीशन में है, बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन से निकालना है। आपने पढ़ रखा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट के लिए और पैरासिम्पैथेटिक उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए जो है ना वो होता है डियर स्टूडेंट्स। तो एपिनेफ्रिन जो है ये दोनों मिलके देखिएगा, सॉरी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों एपिनेफ्रिन हो या नॉर एपिनेफ्रिन, इनका एक ही काम है, इन्होंने ब्लड प्रेशर को रेज करना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, नंबर एक स्ट्रेस की कंडीशन में। नंबर दो कार्डियक आउटपुट, जो दिल की धड़कन है, जो दिल का जो काम है उसको इन्होंने क्या कर देना है, बढ़ाना है, ताकि क्या हो सके। अगर एपिनेफ्रिन की बात करूं तो एपिनेफ्रिन व्हाट विल डू, एपिनेफ्रिन ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करवा देता है, वेजोडाइलेशन इन मसल्स। जो मसल्स के अंदर ब्लड कैपिलरी जा रही है वहाँ पर वेजोडाइलेशन हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो किसको दिया जाए, मसल्स को दिया जाए। क्योंकि मसल्स क्या कर रहे हैं, आप खुद देखें, मसल्स क्या कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रेस की कंडीशन में है, फाइट है, फ्लाइट है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उनको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करवा देंगे किसके अंदर, मसल्स। ये कौन करवा रहा है, एपिनेफ्रिन करवा रहा है। प्लस बेटा क्या होगा, जो नॉर एपिनेफ्रिन होगा, अब इसके सिनर्जिक कोई ना कोई तो इसने काम करना है ना, इसके बरक्स ये काम करेगा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन कहाँ पर करवाएगा, गट के अंदर। भाई यहाँ पे अब ब्लड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अब डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो गट के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, इधर वेजो डायलेशन हुई, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हुए ब्लड प्रेशर को क्या करवाया, राइज करवाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। फिर उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, लिवर के पास मैसेज भेजते हैं कि तुम क्या करो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाओ, मीन टू से ग्लूकोज जो है C6H12O6 इसका लेवल बॉडी के अंदर क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये काम कौन करता है आपके पास, ये दो कर रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये सारे डियर स्टूडेंट्स, ये जो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, हर एक लाइन एक MCQs है, ठीक है। तो अब पेपर में जो है वो आपके पास स्पेशली जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स नाम आपको पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, मेडुला से निकलने वाले हार्मोन नाम पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, कौन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है और किधर करवा रहा है, कौन वेजो डायलेशन करवा रहा है और किधर करवा रहा है, दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को राइज कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाने में दोनों का रोल होता है। तो ये दोनों कब किए जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे। अब आप खुद देखें कि एक जब ऑर्गेनिज्म
जब कोई बंदा ह्यूमंस की अगर बात की जाए, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर हूँ और मेरे अल्लाह ना करे एड्रिनल ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे, तो मैं स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाऊँगा, हंगर को बियर नहीं कर पाऊँगा, पेन को बियर नहीं कर पाऊँगा, फाइट और फ्लाइट जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और फिर क्या होना, ऑब्वियस सी बात है, अगली स्टेज यही है कि बंदा कोलैप्स टू डेथ, बंदे की डेथ हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली ही वीडियो में अभी जो है वो मैं गोनेड्स को स्टार्ट करने लगा हूँ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।